धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वो पगला गए हैं बहुत बुरी तरह। शास्त्री को पागल किस तथ्य पे बता दिया मुझे? मैं पागल 1000 बार बताऊंगा। वो पागल इसलिए वो पागल इसलिए है, वो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तमंचे रखो। शास्त्री जी बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से विटामिन मिलेगा, तो पियो गाय का मूत्र। गाय के मूत्र से कैंसर की दवाई बनी है, ये बताया तुम्हें? पता है तुम्हें? नहीं पता है? नहीं पता है ना तुम्हें? अरे सुनो, गाय के मूत्र से अमेरिका भी दवाई बना रहा है कैंसर की। अमेरिका भी बना रहा है। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती है वो बंद हो जाएगी। हिंदुओं की जो मॉब लिंचिंग होती है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, और ठीक है, और बाकी सब शांति से रहेंगे, राम राज्य आएगा। हम तो गौरव को मानते हैं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? मानते हैं, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं। राष्ट्रपति नहीं मानता, राष्ट्रपिता नहीं मानता गांधी जी को। मैं क्यों नहीं मानता? और राष्ट्रपिता क्या होता है? किसी के कहने से मैं राष्ट्रपिता क्यों मान लूंगा? शास्त्री ने गुजरात में कहा है कि पागलों हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे इस देश को। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, एक बात बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम भी साथ देंगे, और हमसे हो सके जितने भी सदस्य जुड़ेंगे, अपने परिवार वाले, अपने ग्राम वाले, अपने जिले वाले, हम जोड़ेंगे उनके साथ में। लेकिन हमें एक फ़ायदा तो बता दो कि हिंदू राष्ट्र से फ़ायदा क्या होने वाला है? हिंदू राष्ट्र से फ़ायदा हो जा, राम मंदिर से फ़ायदा हो जा, है ना जी, या किसी धर्म जाति से फ़ायदा हो जा, तो हम भी वही भी अपना लेंगे। यदि धर्म से फ़ायदा हो रहा है तो मत बनवाइए एम्स, है मत बनवाइए कॉलेज, है ना। ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये आदमी को भड़का रहे हैं लोग। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वो पगला गए हैं बहुत बुरी तरह। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी जो शिक्षा वो ग्रहण करके आए हैं, वो भी एक प्राइमरी स्कूल से ग्रहण करके आए होंगे, है ना। सबसे पहला ज्ञान मिलता है हमें घर से। पहली पाठशाला बोली गई है अपने माँ बापों की, दूसरी पाठशाला बोली गई है स्कूल कॉलेज जो भी है ना। हर चौराहे पे मंदिर, राम मंदिर खुलवा दो आप, बड़ी खुशी मिलेगी। हम भी राम 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 तो रहे, मंदिर से भी रोजगार हो जाएगा, बाहर बैठेंगे फूल बेचेंगे। वो फूल बेचेंगे, मैं बता रहा हूँ। अभी इस फुटपाथ पे आप सुबह मेरे को मिलना, जरूर मिलना सुबह आप मेरे को। मैं आपको 10 साल से लेकर और 7 साल तक के बेटे बेटी को यहाँ पे फुटपाथ पे सामान बेचते दिखाऊंगा आपको, या किसी ठेली वाले के पास में आप चलना, आपको बर्तन मांजते दिखाऊंगा मैं। वो 10 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे, वो उनमें दिमाग, ऐसा नहीं कि उनमें दिमाग नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई है उनके गार्जियन की। इस महंगाई के दौर में 100 रुपये डीजल पेट्रोल डलवाओ, 1200 रुपये का सिलेंडर डलवाओ, 100 रुपये किलो दाल लो, फलाने लो, ढेंके लो। उनकी मजबूरी बन गई है। जो 8 साल का बच्चा भी इस फुटपाथ पे बर्तन मांज रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने का है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बहुत बड़ा विकल्प चाहिए। हिंदू राष्ट्र से फ़ायदा क्या हो रहा है हमें बताओ। फिर क्यों महात्मा गांधी ने कही थी सबको एक जगह, हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको एक जगह रहो। ये बेचारे जा रहे थे वहाँ पे पाकिस्तान, क्यों इन्होंने रोका था वहाँ पे? हैं हिंदू, ऐसा नहीं कि पता को लिया, ताली बजाए, हंस लिए हैं, ऐसा नहीं। हिंदू कहाँ पे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? आओ सामने जरा दिखाओ। चुनौती दे रहे आप हैं? पर्चा निकाल देंगे। मेरा पर्चा निकालो ना, मेरे को करो बेरोजगार। मेरे अंदर कला है तो देखो, मैं पढ़ूंगा, मैं उनके बताए हुए पर्चे पे टेस्ट दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं उनको? कौन? वो अंधविश्वास है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यदि ये कह दिया कि गाय के गोबर खाने से टाइफाइड भाग जाएगा, तो हमारा देश इतना अंधभक्त है, मुझे नहीं लगता कि 70% गाय का गोबर खाना पसंद करेंगे लोग, हैं? अरे पसंद करो उसकी, अंबेडकर जी की बात। जिन्हों कहे तो रहेगा गोबर में ऑक्सीजन होता है, दिल्ली के अगर लोग जाएंगे बाहर में तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा गोबर में। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि तुम्हें विश्वास करना है, और मैं सच अपना गर्दन कटवा दूंगा, इससे बड़ी क्या बात करूँ। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा हर चौराहे पे, ठीक है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि गाय के गोबर में विटामिन है, तो विटामिन तुम सब में पहले गोबर खाओ, तुम खाओ गोबर, और गाय को तो करो तुम। और जब गाय का गोबर से ज़्यादा तो विटामिन होगा बिजार के गोबर में, उसका गोबर खाओ तुम। इतने किसानों की फसल बर्बाद हो रही है इस सरकार में, है ना। एक गऊ को माता कहते हैं, भैंस को कुछ नहीं कहते हैं। दूध इतना ही वो भैंस भी दे रही है।
बिजार को कुछ नहीं कहते हैं, उसको लठ मारते हैं बिजार को। ये नहीं पता कि गऊ को जब माता कहेंगे तो बाप को क्यों भूल लो भाई तुम? तो बाप को भी तो याद करो भाई, 4 बार ना करो, 1 बार। या बाप ने इतना बुरा कर्म कर दिया है, बाप ने इतना बुरा कर्म करा है तुम्हारे लिए। गौमूत्र में कैंसर का इलाज है, कहाँ है आप? कहाँ पे कैंसर का इलाज बताओ? एक कैंसर का मरीज मैं लेकर आता हूँ, गौमूत्र पिलवाओ उसको और कैंसर ठीक हो जाए तो बताइए मेरे को, बताओ बताओ। ये सब जो है ये भ्रष्ट आदमी है, इनका दिमाग जो है आगरे के हॉस्पिटल में मेडिकल में इनको भर्ती करवाया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को कम से भी कम नहीं तो मेरे जितनी मेरी सोच है, अपनी सोच बता रहा हूँ, 6 महीने मेडिकल हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवा के बंद करके करंट लगाया जाए इनके दिमाग को। आपके नाम की पर्ची निकलेगी? मेरे दिमाग की पर्ची तो जब ही निकालेंगे जब 6 महीना इन्हें मेडिकल उसमें पागल खाने में इन्हें भर्ती करवा के करंट लगाया जाए, है ना, तब धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिमाग सेंटर में आएगा। आप गलत बता रहे हो, लोग पागल थोड़ी हैं जो लाखों लाख भक्त आते हैं। कैसे कह सकते हो? ये देखिए, बोले कैसे कह सकते हैं? नहीं, पागल कैसे कह सकते हो तुम? पागल है, क्यों पागल है? पागल बताओ, तथ्य तो बताओ, क्यों पागल है वो? बताओ किस बेस पे पागल बताओ ना, है, तुम बताओ पागल क्यों है वो? पागल है वो। अरे क्यों पागल है ये तो बताओ। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्चा निकाला था, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, हैं? तो जीत गई इंडिया, इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप, है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से विटामिन मिलेगा, तो पियो गाय का मूत्र। क्या जवाब देंगे? गाय के मूत्र से कैंसर की दवाई बननी है, ये पता है तुम्हें? किसे? पता है? अरे पता है तुम्हें? नहीं पता है? नहीं पता है ना तुम्हें? अरे कहाँ? सुनो, गाय के गाय मूत्र, के मूत्र से अमेरिका भी दवाई बना रहा है कैंसर की। नहीं, अमेरिका भी बना रहा है। अमेरिका ही बना रहा है, गाय के मूत्र से अमेरिका बना रहा है दवा? बिल्कुल बना रहा है। किसने बताया आपको? किसने बताया आपको? अरे हमें पता चला है ना। नहीं, कैसे चला नहीं, पता? तुम ये बताओ ना, गाय से तुम्हें दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है कुछ भी। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत इस बात का है, गाय का मूत्र पीने के लिए सर्व समाज को जो आप कह रहे हैं। तुमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पागल किस तथ्य पे बता दिया मुझे? मैंने पागल 1000 बार बताऊंगा, वो पागल इसलिए है, वो पागल इसलिए है, वो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तमंचे रखो। हिंदू राष्ट्र क्यों? अच्छा, हिंदू राष्ट्र से फायदा है, स्कूल से फायदा है, ये बताओ। दोनों बात तो फायदा है। नहीं समय, यदि आप हिंदू राष्ट्र से स्कूल का क्या मतलब है? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र से स्कूल का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र शिक्षा कहाँ से आएगी? हिंदू राष्ट्र होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे। क्या फायदा है? क्या फायदा है हिंदू स्कूल बंद हो जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र से फायदा बता दो मेरे को। गौएं कटनी बंद हो जाएंगी, अच्छा, और हिंदुओं, अच्छा बता दो भाई, अच्छा बताओ। और जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती है वो बंद हो जाएगी। क्या चीज? हिंदुओं की जो मॉब लिंचिंग होती है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, और ठीक है, और बाकी सब शांति से रहेंगे, राम राज्य आएगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। इस टाइम तुम हाँ, लेके राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से लेके और जो तुम्हारे घर का डीएम तक होएगा, जिले का डीएम घर में कोई डीएम नहीं है, मेरे घर में जिले का तो है, जिले का जो तुम्हारा डीएम है वो हिंदू है, वो हिंदू है, हाँ, हैं? क्या परेशानी हो रही है अब? हमें तो मोदी राज में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या परेशानी हो रही है? हमें तो मोदी राज में कोई दिक्कत अभी नहीं क्या है। दिक्कत है आप लोग क्या को? दिक्कत हो ये रही है? कहना चाह रहा अभी क्या हमें दिक्कत है? बीजेपी राज में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस राज में क्या दिक्कत हुई? बहुत सारी दिक्कत है। बताओ क्या दिक्कत? क्यों? बहुत सारी दिक्कत बताओ ना, है। एक- जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज्य है वहाँ क्या बोलते हैं, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती है, मारे जाते हैं हिंदू। अच्छा, हाँ। मैं बताऊं, अब यहाँ अब सुन लो, एक मुझे अच्छा, भैया से पूछूं मैं, यहाँ बीजेपी सरकार है, हाँ, यहाँ हिंदू नहीं मारे जाते, हाँ? यहाँ हिंदू नहीं मारे, कितने मारे जा रहे हैं बताओ? नहीं कितने ना, यहाँ हिंदू मारे नहीं जा रहे। अभी हमारे APJ अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे साइंटिस्ट थे वो, हाँ, मिसाइल मैन थे वो, मिसाइल मैन हाँ। कौन थे? धर्म से मुस्लिम थे वो, उससे मतलब नहीं है, मुस्लिम थे वो। ये राष्ट्रवादी बना रहे भैया आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र क्या? बताइए। तो राष्ट्रवादी हुआ क्या? कैसे राष्ट्रवादी बनाएंगे? मुस्लिम भाई तो देश बढ़ाने में आगे जा रहे हैं। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम की बराबरी तुम सबसे करोगे? नहीं, अभी मोहम्मद शमी है, अभी तुम्हारे राष्ट्रपति है मोहम्मद शमी। नहीं करे। हाँ। नहीं, नाथूराम गोडसे कौन थे? नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी को मारा था, हैं? हाँ। कौन धर्म से कौन थे? हिंदू थे वो, हैं? हिंदू थे। और अब्दुल कलाम कौन थे? मुस्लिम थे। एक मुस्लिम आदमी भगवान बन सकता है और एक हिंदू आदमी राक्षस बन सकता है, तो राक्षस हैं? क्यों कह रहे हो तुम गोडसे को?
हैं? हाँ किसको मानते हो? हम तो गॉडसे को मानते हैं। हाँ? हाँ क्यों ऐसा क्यों? क्यों महात्मा गांधी मानते हैं, मुर्दाबाद? हमारा क्यों अपना महात्मा पॉइंट ऑफ व्यू हम मानते हैं। क्यों महात्मा गांधी अरे मुर्दाबाद? महात्मा गांधी क्यों महात्मा गांधी मुर्दाबाद? हैं? हम मानते हैं हमारा अपना पॉइंट ऑफ नाथूराम गोडसे, हाँ नाथूराम गोडसे सही आदमी था तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में सही आदमी था वो। कौन था नाथूराम गोडसे? नाथूराम गोडसे आरएसएस से ही था वो भी। योगदान देश के लिए क्या क्या किया उन्होंने? देश के लिए क्या क्या समर्पण है उसका? उसके बारे में खैर इतना पढ़ा नहीं। नाथूराम गोडसे से पहले उसके घर में और 2 बच्चे पैदा हुए थे, 3 बच्चे, ठीक है। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे 9 साल तक लड़की बना के रखा, नाक में नथनी पहनाई, ठीक। उसका नाम था राम, ठीक, राम। लेकिन जब नाक में नथनी पहनी तो नाथूराम, प्यार से नाथूराम कहते थे। 28 साल की उम्र में उसने एक वृद्ध व्यक्ति पे गोली चलाई और उस व्यक्ति पे गोली चलाई महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कौन थे पता है? महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जब देश भुखमरी के कगार पे था, देश के तन पे कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, जो व्यक्ति विद्रोह का सोच भी नहीं सकता था, उसने उस देश को खड़ा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। उस सोच वाले व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने वाले व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे, आजाद भारत का पहला आतंकवादी, ठीक है, नाथूराम गोडसे। मैं गोडसे को आतंकवादी नहीं मानता। क्यों ऐसा क्यों? मैं नहीं मानता आतंकवादी, क्यों बताओ ना योगदान? नहीं मानता ना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देश के लिए कोई योगदान है उसका? देश के लिए कोई योगदान है? भाई राष्ट्रपिता है ये देश के लिए कोई योगदान? मैं राष्ट्रपति नहीं मानता, राष्ट्रपिता नहीं मानता गांधी जी को मैं। क्यों नहीं नहीं मानता? मानता। और राष्ट्रपिता क्या होते हैं? किसी के कहने से मैं राष्ट्रपिता क्यों मान लूंगा उसे? मानोगे राष्ट्रपिता? मैं किसी को राष्ट्रपिता नहीं मानता। अभी उपराष्ट्रपति ने, भारत के उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि मोदी जी और गांधी जी एक समान है उनके हिसाब से। तो जब वो गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते तो तुम मोदी को भी नहीं मानते होगे? नहीं, मोदी को मानता हूँ मैं। मोदी राष्ट्रपिता हैं? मोदी राष्ट्रपिता नहीं है। मोदी राष्ट्रपिता किसने कहा? मोदी राष्ट्रपिता। तो मोदी जी जो हैं वो मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, देश के लिए अच्छा करें। और गांधी जी? गांधी जी का मैं देखो नहीं बोल सकता मैं। गांधी जी का नहीं बोल नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं उनकी रेस्पेक्ट है मेरे दिल में भी, मगर मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। जिस चीज को मोदी जी मैं मान राम रहे हैं, बगल में छुरी, ठीक, मैं गांधी को मानता हूँ मगर गोडसे अच्छा आदमी था, मुंह में राम बगल में छुरी। ले भैया हम राम राम बोल के कत्ल करने वाले। एक तरफ से आप गोडसे को भी मान रहे हैं और गांधी को मान रहे हैं। उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, केवल तो गोडसे को, केवल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं गोडसे को महान बताया तो रिस्पेक्ट गई तेल लेने, ठीक है। जिस भाई किसी के कातिल को तुम महान बताओगे और मरने वाले की इज्जत हो गई क्या? देश का मैं बंटवारा तुम किसने मेरा करा? मर्डर कर नहीं। दो और मेरे घर वाले आके तुम्हारी तारीफ करेंगे क्या? हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? देश का जब बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि मैं इंच इंच कट जाऊंगा मगर धरती का एक हिस्सा नहीं कटने दूंगा। अच्छा, है तो देश का बंटवारा कैसे हो गया? भाई ये तो तुम्हें पता है, मैं तो मालूम है कैसे हो गया। तुमने कहाँ पढ़ा है कि देश का बंटवारा गांधी जी ने कराया? गांधी जी ने नहीं कराया। फिर तो गांधी जी को दोस्त नहीं, क्यों तो दे रहे हो? गांधी जी ने ये कहा था कि मैं इंच इंच कट जाऊंगा, देश को नहीं बटने दूंगा मैं। तो देश क्यों बटा फिर? कहाँ बटा? कहाँ? नहीं एक मिनट, भगत सिंह को और राजगुरु को और सुखदेव को, उनको फांसी लगी थी, तो क्या गांधी रुकवा नहीं सकते थे? हाय हाय, ये मैंने कहा ना व्हाट्सएप का ज्ञान है, इनको पता ही नहीं है। हर चीज़ भगत सिंह को जब सुनो 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 ध्यान से सुनो, भगत सिंह को जब फांसी हुई, ठीक, फांसी की सजा की सुनवाई हुई, तो गांधी जी ने 21 बार कोशिश करी थी, 21 बार वाइसराय से मिले और बावजूद इसके फांसी खत्म करवाने की बात करी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सजा कम कराई जाए, फांसी को उम्र कैद में बदला जाए। वो वाइसराय ने उस टाइम का कहा कि हम कम कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने चालसाजी करके एक दिन पहले फांसी दे दी। एक दिन पहले पढ़ लो यार, तुम्हें पता नहीं है। गांधी जी ने 21 बार कोशिश करी थी भगत सिंह को बचाने की, तुम्हें पता नहीं है, तुमने पढ़ा भी नहीं। कहा गया था ना, माफी मांग लेंगे भगत सिंह तो हो जाएगा खत्म। ठीक है, यहाँ तक के भी था कि भाई वो माफी मांग ले, ठीक है, 21 बार कोशिश करने के बाद, ठीक है।